ना हमें यहाँ पर क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये जो एक्स है ये सिर्फ नंबर होना चाहिए, ये भी यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा हुआ है कैसे हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करते, तो मैं इस एक्स का टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसको कह दिया ये नंबर है, और यहाँ पर मैंने कहा वाई ये भी एक नंबर है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम मिल रहा है, आप जो स्ट्रिंग पास कर रहे हो दिस इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप ऑफ नंबर। माउस ओवर करो, क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो ये जो है इसको हम कहते हैं पैरामीटर, और इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे आप सीख सकते हो कि जो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है प्रॉपर उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। माउस ओवर करोगे आपको मिलेगा पैरामीटर, और ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है और पैरामीटर नंबर है, नॉट असाइनेबल। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर ही पास कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एरे पास किया, एरर आएगा, एरे असाइन नहीं कर सकते नंबर को। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ही असाइन कर सकता हूँ, मैंने कहा 10। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकता हूँ कि जो पैरामीटर है वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो वाई है ये एक एरे होना चाहिए, तो मैं इसको एक एरे में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है कि आप प्लस नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम दे रहा है कि एरे आपको पास करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे एरे पास किया, तो ये एरे इस एरे में असाइनेबल है, तो सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पे टाइप डिफाइन किया उसका, जिससे मैं यहाँ पर एरर्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर पा रहा हूँ। मतलब अगर आप स्ट्रिंग पास करते हो तो आपको कंपाइलेशन यहाँ पे एरर मिलेगा कि आप स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंपाइलेशन टाइम पे एरर मिल रहा है तो आपको रन टाइम पे एरर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ना आपको आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट है, आपको फंक्शन क्रिएट करना है। आपका फंक्शन क्या करेगा, आपका फंक्शन दो स्ट्रिंग लेगा। ओके, दो स्ट्रिंग कैसे लेगा, लास्ट नेम लेगा और फर्स्ट नेम लेगा, और प्रिंट करेगा उसका फुल नेम। तो मैं यहाँ पर एक लास्ट नेम लूँगा पैरामीटर में, लास्ट नेम, और आपको उसके बाद लेना फर्स्ट नेम। ओके, मतलब दो नेम लेना है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो मैंने कहा एफ नेम और एल नेम, दोनों नेम आपको लेना है यहाँ पर। जैसे मैंने एक्स और वाई लिए, पर ये दोनों सिर्फ स्ट्रिंग होने चाहिए, और आपको प्रिंट करना है लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। मैंने इस फंक्शन को नाम दिया प्रिंट फुल नेम। ओके, जैसा इसका नाम है वैसे, जैसा उसका काम है वैसे ही उसको आपको फंक्शन का नाम देना है। तो उसका नाम क्या है, ये फुल नेम प्रिंट करता है। तो मैंने इस फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, फिर फंक्शन का हमको नाम बताना है। तो इस फंक्शन का नाम मैंने रखा प्रिंट फुल नेम। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना चाहता हूँ। तो पहला जो है आपका फर्स्ट नेम होगा, तो मैंने इसको नाम दिया एफ नेम, और उसके बाद मैंने कहा एल नेम। ओके, मुझे इसे प्रिंट करना है, तो मैंने कहा लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पर कहा फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। सो हमने यहाँ पर कहा एफ नेम प्लस किया, और इसके बाद मैंने स्पेस ऐड किया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्लस करके नेम ऐड करना है जो कि है लास्ट नेम। ओके, तो मुझे यहाँ पे प्लस करने की भी जरूरत नहीं, जो कंसोल डॉट लॉग है उसको आप कॉमा करके वैल्यूज़ पास करते हो तो एक के बाद एक प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पे सब कॉमा करके भी पास कर सकता हूँ, तो वो एक के बाद एक जो भी वैल्यूज़ है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, उसको हम कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट फुल नेम, यहाँ पे मैं फुल नेम में अपना पहले फर्स्ट नेम पास करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, और कॉमा करके मैं सेकेंड नेम पास करूँगा पटेल। ओके ना, यहाँ पे मैं पटेल को रिमूव करके मैंने 12 पास किया, तो कोई एरर नहीं मिल रहा मुझे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं किया। तो मैं इसका टाइप डिफाइन करूँगा। मैंने कहा कि ये जो है स्ट्रिंग होना चाहिए एफ नेम, और जो लास्ट नेम है ये भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके ना, यहाँ पे मैं लास्ट नेम पास करूँगा जो कि एक स्ट्रिंग होगा। सो मैंने यहाँ पे पास कर दिया पटेल। परफेक्ट है ना। अगर आप इसके बाद एक दूसरा पैरामीटर पास करना चाहते हो तो डिफरेंट टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एज पास करना चाहता हूँ जो कि नंबर टाइप का है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैंने कहा एज ऑफ टाइप नंबर। ओके ना, यहाँ पे एल नेम मैंने पास किया। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ एंड माई एज इज़, और इसके बाद मैं कॉमा करके पास करना चाहता हूँ एज, तो मैंने यहाँ पर जो एज पास कर दिया। परफेक्ट है ना। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आपको तीन पैरामीटर देने हैं, पर आपने कितने आर्ग्यूमेंट दिए, 2 आर्ग्यूमेंट दिए। तो मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास करूँगा जो कि 22। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एज पास ना करो और फंक्शन को कॉल कर लो, बिना एज पास की फंक्शन को अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप अभी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये भी हम कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपने यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए और आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाय का ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चाय में आपको अदरक डालना है। अदरक या फिर आपका जो इलायची है वो उसमें ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल कह सकते हैं हम। तो कुछ इनपुट हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, जैसे शुगर है और चाय पत्ती है और पानी और दूध है, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड इनपुट है, इनके बिना नहीं हो सकता काम। लेकिन अगर आप चाहते हो अदरक
तो आपका वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपका मन है डालना है कि नहीं डालना। तो वैसे ही एज, अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन को एज देना जरूरी नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल क्रिएट कर सकते हो। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम इसको ऑप्शनल क्रिएट करते हैं।